नमस्कार, देख रहे हैं समाचार एजेंसी कंट्री इनसाइट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम लोग नए संसद भवन पे बात करेंगे और हमारे साथ इस विषय पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट राकेश कुमार। राकेश सर से हम समझने का प्रयास करेंगे कि 19 से 20 विपक्षी दल प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन का लगातार विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे उनकी रणनीति क्या है सर, हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो नया संसद भवन बना है उसका 19 विपक्षी पार्टियां जो हैं वो विरोध कर रही हैं। विरोध का तर्क पूरी तरह से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जो नया संसद भवन बना है तो क्या नए संसद भवन में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे या उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं उन्हीं के सांसद बैठेंगे? अगर कल सत्ता में कांग्रेस आ जाती है तो क्या कांग्रेस और उनके जो सहयोगी पार्टी के जो सांसद हैं क्या वो उस संसद भवन में नहीं बैठेंगे? सवाल ये है कि आखिर ये 19 विपक्षी पार्टियां चाहती क्या हैं। कांग्रेस का कहना है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से इसका उद्घाटन कराएं। तो क्या प्रधानमंत्री का ये अधिकार नहीं है कि वो संसद भवन का उद्घाटन करें? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर विपक्ष लगातार इसका विरोध क्यों कर रहा है, जबकि संसद भवन जो है वो पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया गया है और बेहतरीन बनकर तैयार हुआ है। सभी कुछ जो है, सारे जो ऑफिसेज हैं वो एक जगह वहाँ पे हैं, सारे सांसद जो हैं उनके लिए अत्याधुनिक व्यवस्था है। तो इस विरोध का तर्क जो है वो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये पार्टियाँ क्यों ये जो है वो संसद भवन के उद्घाटन का विरोध कर रही हैं, और प्रधानमंत्री का क्या ये राइट नहीं है कि वो संसद भवन का उद्घाटन कर सके? राकेश सर, जब देश के जनता का हम लोग टैक्स देते हैं उस पैसे से संसद भवन का निर्माण हुआ है, तो चुनाव 24 में है, 11 महीना पहले विपक्ष का इस तरह करना क्या देश के जो राजस्व हैं उसके साथ? अभी ललन सिंह का ये बयान आ गया कि हम लोग नए संसद भवन में जाएंगे, उसमें दूसरा काम होगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, राज्यों में भी, कई राज्यों में भी नई विधानसभा बनी, छत्तीसगढ़ में भी बढ़िया भवन का निर्माण हुआ, बिहार में भी, मणिपुर में भी, यहाँ बिहार में भी संसद भवन का विधानसभा भवन का निर्माण हुआ। तो यहाँ भी जो है वहाँ उसमें अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। विधान परिषद को भी पूरी तरह से पेपरलेस कर दिया गया। वहाँ पे सारे काम जो है वो कंप्यूटर पे होने लगे। कहा जाने लगा कि बिहार विधान परिषद जो है वो पहला ऐसा परिषद है जहाँ पे पेपरलेस वर्क हो रहा है। सर, इससे विपक्ष विश्व में हमारी छवि तो खराब नहीं हो रही है? नहीं, छवि खराब होने की बात नहीं है। आखिर विपक्ष को एक बेहतरीन तर्क लेके सामने आना चाहिए कि आखिर वो इसके विरोध में क्यों है। ये सही है कि जो पब्लिक टैक्स देती है उस टैक्स के पैसे से ही विकास कार्य होते हैं, उसी से संसद भवन का निर्माण भी हुआ है, लेकिन आखिर उसमें किसी तरह की कोई अनियमितता की गई हो, कहीं उसमें कोई कमी रह गई हो, तब तो विपक्ष का ये विरोध जो है वो समझ में आता है। मोदी नाम से सर विरोध है इन लोगों का क्या? बिल्कुल, मोदी नाम से विरोध है। विपक्ष का विरोध सिर्फ मोदी नाम से है कि मोदी संसद का उद्घाटन ना करें, राष्ट्रपति उद्घाटन करें तो उनको मान्य है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें। उनको लगता है कि संसद भवन का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को जा रहा है। तो क्या जो 2024 में चुनाव होंगे तो उसमें जो सांसद जीत कर आएंगे क्या वो संसद भवन में नहीं बैठेंगे? क्या उनकी सुख सुविधा का ख्याल नहीं रखा गया है? क्या सत्ता पक्ष के लिए अलग व्यवस्था की गई है और विपक्ष के सांसदों के लिए कम सुविधायुक्त व्यवस्था की गई है? व्यवस्था तो दोनों के लिए बराबर की गई है। तो आखिर ये सिर्फ तर्क कि नहीं राष्ट्रपति उद्घाटन करें, मोदी उद्घाटन नहीं करें, ये तर्क कहीं से समझ में नहीं आ रहा है। और यही कारण है कि 19 विपक्षी पार्टियां जो है वो घोषणा कर चुकी हैं, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा कर चुकी हैं कि हम इसका विरोध करेंगे। हम उद्घाटन समारोह होगा उसमें हम लोग भाग नहीं लेंगे। तो राकेश सर ने बड़ा सवाल CNN के माध्यम से उठा दिया कि क्या विपक्षी पार्टियां अगर प्रधानमंत्री मोदी 28 को उद्घाटन कर ही देंगे, अब इसमें कोई बट कैनकूड नहीं है। 2024 चुनाव में अगर इनके जो संसद सदस्य जीत कर आते हैं क्या उस संसद में प्रवेश नहीं करेंगे? क्या इंतजार करेंगे कि कब मोदी हटेंगे? तो यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा 2024 में। लेकिन साफ कर दिया राकेश कुमार ने
कि प्रधानमंत्री, ये लोकसभा जो अध्यक्ष होते हैं, उनका नैतिक अधिकार होता है कि वो किसको बुलाते हैं, किसको आमंत्रित करते हैं, और प्रधानमंत्री देश का बड़ा चेहरा होता है, इसलिए प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन कर रहे हैं। विपक्षी दल के पास कोई साक्ष्य और कोई तर्क, बेहतर तर्क नहीं है जो जनता के समक्ष रख सके, सिर्फ मोदी नाम का विरोध है। हमारे सहयोगी रमाशंकर के साथ कौशलेंद्र। राइट मैसेज, राइट कम्युनिकेशन, कंट्री इनसाइड न्यूज।